पाकिस्तान की तरह तुर्की में भी हमारा कुत्ते काफ़ी हैं। आज आखिरी दिन है हम लोगों का अंतालिया में। कल मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को यूज़ करूं और एक और जगह कवर करूं। ये जगह भी तकरीबन कोई 25 किलोमीटर है हमारे फ्लैट से। 40 मिनट लगेंगे क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा फॉरेस्ट रोड का है। तो देखें टोटल कितना टाइम लगता है। गाड़ी में पेट्रोल का इंडिकेटर ऑन हो गया है और अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आगे मत जाऊं क्योंकि मुझे रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आ रहा। रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वापसी पे भी मुझे कोई कम से कम 30 किलोमीटर करना है और अभी मेरी मंजिल 15 किलोमीटर थी मज़ीद। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये छोटी सी कार शायद इतना ज़्यादा कर सके, 45 से 50 किलोमीटर। तो अब मैंने प्लान ख़त्म कर दिया है पुराने शहर में जाने का, लेकिन रास्ते में ही जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ पे मैंने फ़ैसला किया, वहीं पे मुझे बहुत खूबसूरत चट्टानें नज़र आई हैं और बहुत ही प्यारा एक जंगल। और इस जंगल के बिल्कुल पीछे, अगर आपको यहाँ से शायद नज़र ना आ रहा हो, एक बहुत बड़ी माउंटेन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलें जी, एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी लॉक। इस जंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये सारे पाइन ट्रीज़ के सूखी हुई शाखें हैं जिन्होंने पत्थरों पे ऐसे जैसे एक कारपेट सा बिछा दिया हो। जो ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहे हैं, ये पीछे माउंटेन जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। खूबसूरत माउंटेन। और ये चेक करें। तुर्की का तकरीबन 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। जी हाँ, 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा। आज से लाखों साल पहले जब ज़मीन पर ग्लेशियर पिघले तो ज़मीन के जिस हिस्से पर ये जंगलात मारज़ वजूद में आए, हम उसे तुर्की के नाम से जानते हैं। ये जंगलात गवर्नमेंट की मलकियत हैं और स्टेट का ही महकमा ज़राअत और जंगलात इन्हें मैनेज करता है। वैसे तो इटली में स्नोबर, देवदार और बलूत के दरख्त मौजूद हैं, लेकिन अंतालिया के इस रीजन में मुझे स्नोबर ज़्यादा देखने को मिला। अंतालिया के पहाड़ी सिलसिले का नाम है ताउरुस और इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी का नाम है इज़लार सिवरीसी, जिसकी हाइट 3069 मीटर है। ऊपर चढ़ तो मैं आया हूँ चट्टान के और अब वापसी का सफ़र शुरू करने लगा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता लेना है। सही लोग सियाने कहते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ाई आसान है और उतराई उतना ही मुश्किल। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा मंज़र है यहाँ पे और काफ़ी देर मैंने ड्रोन उड़ाया, बड़ा मज़ा आया।
واپسی راستے کی طرف جاتے ہوئے مجھے راستے میں ایک لائم سٹون کی کان نظر آئی۔ میرے پاس ڈرون کی ایک بیٹری ابھی باقی تھی، تو میں نے اسے بھی فلمانے کا سوچا۔ یہ کان سڑک سے کچھ فاصلے پر تھی۔ بجائے قریب جا کر ویڈیو بنانے کے، میں نے اس کو دور سے ہی فلمانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر قریب جا کر ویڈیو بناتا تو شاید فیکٹری والے اعتراض کرتے۔ کہ مجھے اس کان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات تو نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ڈرون سے لی گئی اس کی ویڈیوز کافی خوبصورت ہوتی ہیں اور ایک ڈیفرنٹ ہی پرسپیکٹو پیش کرتی ہیں۔ ترکی کی جغرافیائی لوکیشن اس کو مائننگ کے لیے بہت ممتاز بناتی ہے۔ ترکی یورپ میں گولڈ مائن کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ گو کہ یہ تو گولڈ مائن نہیں تھی، لیکن انطالیہ کے آس پاس ماربل کی کافی کانیں موجود ہیں، جن سے بڑی مقدار میں اعلیٰ کوالٹی کا سنگ مرمر نکالا جاتا ہے۔ ہمارا ایک اور ویلاگ انطالیہ کے بارے میں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویلاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ۔